हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, कहा जाता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार विष्णु भगवान को शंकर जी से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ जी, मैं शंकर जी से मिलना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे ले चलिए। गरुड़ जी विष्णु भगवान को बिठाकर तेज गति से कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। विष्णु भगवान शंकर जी से मिलने के लिए गुफा में चले गए और गरुड़ जी गुफा के बाहर ही खड़े होकर कैलाश पर्वत की सुंदरता को निहारने लगे। उसी समय उनकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। चिड़िया ने गरुड़ जी का मन मोह लिया। गरुड़ जी लगातार एकटक उस चिड़िया को देखे जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर यमराज जी पधारे। गरुड़ जी ने उनको प्रणाम किया। अचानक से यमराज जी की नज़र भी उस चिड़िया के ऊपर पड़ गई। यमराज जी भी उस चिड़िया को ध्यान से देखने लगे। गरुड़ जी ने जब देखा कि यमराज जी उस चिड़िया को इतना ध्यान से देख रहे हैं, वो घबरा गए कि यमराज जी का इतना ध्यान से देखना, कहीं चिड़िया का अंत समय तो नहीं आ गया है। यमराज जी भी शंकर जी से मिलने के लिए गुफा के अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ जी चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने उस चिड़िया को अपनी चोंच में दबाया और हजारों किलोमीटर दूर उस चिड़िया को एक पर्वत पर ले जाकर छुपा दिए और गरुड़ जी निफिक्र होकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए। अब वह बहुत प्रसन्नचित मन से थे कि उन्होंने उस चिड़िया की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद यमराज जी जब गुफा में से निकले तो गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यमराज जी ने कहा, पूछिए गरुड़ देव। गरुड़ जी ने कहा, आप चिड़िया को इतना ध्यान से क्यों देख रहे थे? आपके देखने के तरीके से मुझे ऐसा आभास हुआ कि कहीं चिड़िया का अंत समय तो नहीं आ गया है। यमराज जी ने कहा, आपने सही समझा गरुड़ देव, उस चिड़िया का अंत समय जरूर आ गया था। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि उस चिड़िया की मृत्यु तो हजारों किलोमीटर दूर एक पर्वत पर एक सर्प द्वारा लिखी है, लेकिन चिड़िया तो यहाँ पर है, उसकी मृत्यु कैसे होगी? मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि यह चिड़िया जब तक कैलाश पर्वत पर रहेगी उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसकी मृत्यु के लिए समय भी कम था। ये इतनी जल्दी उस पर्वत पर कैसे पहुंच जाएगी? लेकिन अब ये चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। गरुड़ जी को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप करने लगे। गरुड़ जी ने सोचा, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो चिड़िया को बचाना चाहता था। उस चिड़िया के मरने का कारण मैं ही हूँ। इस तरह से गरुड़ जी उदास रहने लगे। जब विष्णु भगवान अंदर से निकले तो उन्होंने गरुड़ जी को उदास देखा। उन्होंने गरुड़ जी से उदासी का कारण पूछा। गरुड़ जी ने बड़े ही करुण स्वभाव से सारा वृतांत सुनाया। विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो विधाता की लेखनी थी। आप तो केवल साधन थे। उस चिड़िया की मृत्यु पहले ही तय थी, जो टाली नहीं जा सकती थी। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनकी मृत्यु सत्य है, लेकिन किसी की मृत्यु का कारण भगवान नहीं बनते हैं। वह उसकी मृत्यु के लिए किसी न किसी को साधन जरूर चुनते हैं। इसलिए दोस्तों, आपस में तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं है। होना वही है जो श्री राम की इच्छा है। इसलिए दोस्तों, आप स्वयं को कोसना बंद कीजिए और प्रभु की इच्छा मानकर होनी को स्वीकार कर लीजिए। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि कोटि फल होए। जय श्री राम।